हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। ये मेरा 7वां ब्लॉग है आज। तो आप लोगों को क्या करना है आपको पता ही है। मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। जितना हो सके आप फॉलो करिए प्लीज़। आप जितने मेरी वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप लोगों को सब्सक्राइब भी करना चाहिए मेरा चैनल। सो जितना हो सके आप मेरे चैनल को उतना सब्सक्राइब करिए, और जिससे कि मैं आपके लिए नई नई वीडियो बना सकूं, नई नई जगह जा सकूं और आपको नई नई जगह दिखा सकूं, यू नो। सो आज की वीडियो हम बनाएंगे हमारे दोस्त सैलजा के लिए। उसका मैसेज आया था कि उसको ये जानना था कि अमेरिका में क्या क्या काम होता है और कितनी कितनी सैलरी मिलती है इधर काम करने के लिए। तो उसके लिए मैंने आज वीडियो बनाऊंगा। छोटी वीडियो बनाएंगे आज, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे। 5 से 6 मिनट की वीडियो बनाएंगे जिससे कि आप लोगों के पास टाइम लेके आप पूरी वीडियो को देख सको। लेकिन सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है बिल्कुल। चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट डाल के आप मेरे को पूछ सकते हैं। और जो लोग मेरे को अमेरिका में देख रहे हैं, आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके अंदर, कोई भी रिगार्डिंग किसी भी चीज़ को लेकर, तो जो नए नए लोग आए हैं वो मेरे को पूछ सकते हैं। उनके लिए भी मेरा कमेंट बॉक्स खुला है। उनके पास मेरा फ़ोन नंबर भी है। आप मेरे को डायरेक्टली फ़ोन भी कर सकते हो। मैं जितना हो सकेगा आपको बताएंगे, है ना। तो आज मैं जानकारी देंगे हम आपको काम के रिलेटिव। इधर काम कैसा होता है, एक सेकेंड ना। ओके। यहाँ काम कैसे होता है और काम करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, तो उसको भी आपको बताता हूँ मैं आपको। अमेरिका में काम करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए लीगल डॉक्यूमेंट्स, जो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। लीगल डॉक्यूमेंट जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अपने उसमें। देखो, ये आपके पास या तो आपकी किसी भी तरीके की आईडी होनी चाहिए, ठीक है। ये मेरी ड्राइविंग लाइसेंस है। कोई भी फॉर्म का आपके पास आईडी होना चाहिए। ये आपका आईडी है। ये वैलिड होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपके पास अमेरिका में एक तो एटीएम बहुत सारे हैं ना। देखो, ये है मेरी, ये सेम आईडी भी सेम जैसी होती है, तो ये आईडी है, ठीक है। तो इसमें अभी क्या है कि ये आईडी है, एक ड्राइविंग लाइसेंस है। ये तो ये आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हो गया कि आपकी आईडी हो रही है ये। दूसरा, आपके पास होना चाहिए आपका वर्क परमिट। ये बहुत ज़रूरी है आपको, ये आपको चाहिए। ये आपके पास होना चाहिए। ये वर्क परमिट है यहाँ का, जैसे इसमें मेरी फ़ोटो लगी है, देखो आप, ये है ना। ये, हाँ, ये जो मेरी फ़ोटो लगी है, ऐसा आपका वर्क परमिट होना चाहिए। अभी मेरे पास जो है 2029 तक का परमिट है। अभी क्या होता है कि ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको चाहिए सोशल सिक्योरिटी। वो मेरे इसके पीछे है। ये एक सोशल सिक्योरिटी होती है, ये आपको ज़रूरी है। जैसे आपके इंडिया में एक पैन कार्ड होता है ना, वैसे ये सोशल सिक्योरिटी होती है। तो ये बहुत मायने रखती है। ये पैन कार्ड की तरह काम करती है, सेम चीज़ है। आपकी सोशल सिक्योरिटी क्या है कि आप इसके ऊपर अपना टैक्स भरते हो, सब कुछ करते हो, तो आपको ये सब कुछ इसमें जाता है। और ये आपकी लोग टैक्स आईडी भी यूज़ करते हैं। सोशल सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है आपके पास। अगर आपको यहाँ काम चाहिए, सारी वेरिफिकेशन आपकी इससे होती है, सोशल सिक्योरिटी से। कोई भी चीज़ अगर आपके डॉक्यूमेंट पे आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करी है या कुछ भी किया है, तो वो सब कुछ इसमें आ जाता है ना। तो ये आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स, ये आपको चाहिए। तो मैंने अभी आपको इसके बारे में बता दिया कि आपको क्या चीज़ यहाँ पहले चाहिए, ठीक है ना। तो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। पहला आपको चाहिए यहाँ की कोई भी एक आईडी। दूसरा आपको चाहिए वर्क परमिट। तीसरा आपको चाहिए एसएसएन, जिसको बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको चाहिए, और इन 3 चीज़ों से ही आपके बैंक अकाउंट खुलते हैं। इन 3 चीज़ों से ही आपको मकान मिलता है, घर मिलता है, और इन्हीं 3 चीज़ों से आपको गाड़ी मिलती है इधर पे, या कोई भी चीज़ आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है। सब कुछ आपको इन 3 चीज़ों से मिलता है ना। तो ये 3 चीज़ों से आपको
यहाँ सब कुछ मिलता है। ये 3 चीज़ें होने आपके लिए आपके पास बहुत ज़रूरी है, तभी आप यहाँ पर काम कर सकते हो। सो लीगली फॉर्म पे काम करने का ये तरीका है। और इसमें क्या होता है कि जो आपको यहाँ पर जो सैलरी होती है ना, वो आपको हर स्टेट की एक मिनिमम वेज होता है इधर पे, कि इतने से नीचे आपसे कोई काम नहीं करवा सकता है। तो पर आवर आपको उतने पैसे मिलते हैं, मतलब हर घंटे अगर आप काम करते हो तो आपको उतने रुपए वो लोग उनको पे करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों ने क्या कर रखा होता है कि पंचिंग मशीन होती है किन्हीं के पास क्लॉक इन क्लॉक आउट कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग हिसाब किताब है। तो आप ये अगर आपके पास ये 3 चीज़ें हैं, उसके बाद आप काम करने के लिए आप कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफिकेशन, आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। सो मोस्टली अगर आप डोंकी लगा के आए हो, आपके पास कुछ एजुकेशन नहीं है, आपने कहीं कुछ नहीं कर रखा, तो आपके पास रेस्टोरेंट के दरवाजे खुले हैं, आपके पास वॉलमार्ट के दरवाजे खुले हैं, आपके पास रॉस के दरवाजे खुले हैं, आपके पास टारगेट में काम करने के लिए जगह है ना। और आप एयरपोर्ट में भी रखते हैं लोग, एयरपोर्ट में भी आप लोग काम कर सकते हो। सो सिक्योरिटी में काम कर सकते हो आप लोग इधर पे। और बहुत सारी ऐसी जगह, रेस्टोरेंट्स में काम कर सकते हो, गैस स्टेशन में काम कर सकते हो, और इधर की अमेज़ॉन में काम कर सकते हो आप। और आपके पास इधर पे है यूपीएस है इधर पे, उस पर आप काम कर सकते हो। सो ये बहुत सारी जगहों पे हैं आप जहाँ पर काम कर सकते हो लीगली। और आपका इंटरव्यू होगा, आपको वो लोग बुलाएंगे, इंटरव्यू लेंगे आपका, आपको बताएंगे कि हम आपको इतनी एक वीक के अंदर हम आपको कितने आवर दे सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको काम देते हैं वो लोग, और फिर आवरली के बेसिस पे आपको वहाँ रखते हैं। तो मोस्टली ज़्यादातर लोग 40 घंटे देते हैं, तो 40 घंटे के अंदर ही आपसे काम करवाते हैं वो लोग। सो हमारे यहाँ का जो मिनिमम वेज है वो 1450 समथिंग है। सो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको 1450 तो आपको वो पे करेंगे। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास सब कुछ है, तो वो उससे ऊपर जाएंगे, है ना। तो आपकी स्किल्स के बेस के ऊपर भी, आपको एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर भी यहाँ पर जॉब मिलता है। और ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है, जहाँ से आपको स्टार्ट होता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास पढ़ाई अच्छी है, आपके पास सब कुछ है, तो आप लोग कंपनियों में अप्लाई कर सकते हो, आईटी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। आप लोग बड़ी बड़ी कंपनियां इधर पे हैं, फैक्ट्रियां हैं, मीट फैक्ट्री है, सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर सकते हो, है ना। सो बहुत सारी ऐसी जगहों पे आप अप्लाई कर सकते हो। देन एयरपोर्ट पे आप लोग जो असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, फ्रंट डेस्क के लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, सब कुछ अच्छा है ना। मोस्टली व्हाट यू नीड हियर राइट नाउ, सो यू नीड लाइक, if you have like, you can just speak like 2 languages, so that will be more good, you know. So English and more Spanish. So most of the people, they will just talk to you in 2 languages, so Spanish or English. So क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं ना, वो जनसंख्या जो ऐसी है कि यहाँ के लोगों को हट के अलग अलग कंट्रियों से लोग इधर आए हुए हैं। सो अलग अलग कंट्री से लोग आए हुए हैं, तो 2 जो मोर इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेस हैं जो सबसे ज़्यादा यहाँ बोली जाती हैं, दैट इज़ इंग्लिश एंड स्पेनिश, यू नो। सो इफ़ यू नो दिस 2 लैंग्वेजेस, यू कैन जस्ट गो टू अराउंड एनी अदर प्लेसेस एंड यू कैन जस्ट आस्क फॉर द जॉब, यू नो। दे हैव अ मैक्सिकन प्लेस, इटालियन प्लेस, इंडियन प्लेस, और like a Mediterranean place. You can go any other places and just ask for the job. So आप उनको जाके पूछ सकते हो आप, because if they're gonna ask you about your driving license, they're gonna ask you about the languages. So if they will ask you, okay, you are just looking for a job, and okay, how many languages you can speak, you know. So if you will say, okay, I can speak like Spanish also, so आपको काउंटर पे वो लोग अच्छे तरीके से आप अगर different कस्टमर आ गया, they don't know English, and what are you gonna do then, you know. So that time आप लोग उनसे उनकी लैंग्वेज में बात कर सकते हो, you know. So that will be more easy for them, and then what will happen, they gonna just hire you directly. Okay, they will say, okay, that's more good, because if you know like 3-4 languages here, so उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को अभी मैंने, बिकॉज आई जस्ट राइट नाउ आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू इन इंग्लिश ऑल्सो, बिकॉज आई हैव अ व्यूअर लाइक मोर ऑफ द पीपल, दे जस्ट वॉचिंग मी फ्रॉम in US also, you know, because I know that okay, my content, they are going just watch me from London, they are going to watch me from Canada, and they're going to watch me from USA, and they don't know Hindi, so that time I need to talk to them.
So because of them I have to make this video, some of the part of the video in English also, you know, so they all can just understand my language and better. And you know that because the more the people they are from UAE, Qatar, and the other like small countries, like you'll go to South Africa, Nigeria, the people also here, and they also just looking for a job, you know, so they also watch my videos and they know. Because of them I'm just talking to you right now in English, and then after that I will start in Hindi again. Okay, so the basic things मैंने आपको अभी पूरा बता दिया है. I already let you know that everything right now, that okay how you will get the job here. Okay, so the basic thing ये आपकी basic है, और उसके बाद आप लोग आगे बढ़ सकते हो. कोई भी काम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो उधर पे. उसके लिए आप ऑनलाइन जाइए, जैसे इंडिया में होता है naukri.com, Indeed और लिंक्डइन, और आप इधर बहुत सारे ऐसे हैं ऑनलाइन, उन पे आप जा सकते हो उन पे. और डायरेक्टली आप लोग स्टोर्स पे भी जा सकते हो, स्टोर पे जॉब मांगने के लिए. और स्टोर्स पे उनके पास कागज़ रखे होते हैं, उनने आपके डोर पे रखे होंगे. उन पे आप अगर ओपनिंग होगी उनके पास, तो आप कागज़ पे अपना नाम लिखो, आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, और वहाँ पर साइन कर दो आप लोग. तो वो आपको बुला लेते हैं, कॉल करके आपके संग स्केड्यूल करेंगे वो लोग, और देन दे विल कॉल यू, यू नो, डायरेक्टली. सो वो आपको ऐसे करके बुलाएंगे. ये उनका तरीका है बुलाने का. और मैंने आपको जो ये बताया ये बेसिक तरीका है यहाँ पर काम के लिए. अगर आप इन लीगली तरीके से काम करते हो तो फिर आपको कैश में पे होता है, एंड देन आपको जहाँ आप काम करोगे आपके मालिक आपको पैसा नहीं देंगे, है ना. सो आपके मालिक आपको पैसा नहीं देंगे, आप लोग काम करोगे महीने के महीने, पैसा आपको मिलना नहीं है क्योंकि आपके पास कागज़ नहीं है ना. तो हर कोई आपका फ़ायदा उठाएगा, आपसे ज़्यादा काम करवाएगा और आपको पैसे कम देगा. तो लीगली अगर आप काम करते हो तो आपको पैसा ज़्यादा मिलता है, आवरली आपको वो मिलता है. आप जो मिनिमम इधर का है वो 1450 है, उतना आपको पे करते ही हैं. सो आप लगा लीजिए कि आपको, अगर आप छोटी से छोटी भी जॉब अगर आप करते हो उधर पे, तो आपको $3000 आपको आएगा ही आएगा हर महीना. So $3000 it means like if you calculate in like Indian currency, so it will be like 2,50,000 समथिंग. सो इतना आपको मिल रहा है, यहाँ मिलना ही मिलना है. उसके बाद आपके खर्चे भी वैसे ही हैं, तो खर्चे भी बहुत होते हैं. रहना खाना पीना बहुत महंगा है. सो वो भी आपको निकालना पड़ता है, वो भी आपको देखना पड़ता है. आने जाने के लिए आपको ऊबर, डोरडैश और ये सारी चीज़ों से आपको खाना मंगाते हैं. आप जाते हैं कहीं बाहर क्योंकि आपके पास गाड़ी नहीं है, तो आप लोगों को फिर ऑनलाइन ही ऑर्डर करके खाना मंगाना पड़ेगा, है ना, खाना पड़ेगा. तो वो भी आपको देखना होता है. सो ये सारी चीज़ें हैं. और शैलजा को पूछना था कि आप कितना रुपए यहाँ पर कमा सकते हो. तो कमाने की कोई सीमा नहीं है. स्टार्टिंग अगर आपको करना है तो आप स्टार्टिंग कर सकते हो. आपकी $2,000-3,000 से स्टार्टिंग होती है. तो आपको 2 से 2.5 लाख रुपए आपको मिलते हैं इधर पे हर महीने के. उसके बाद अगर आपको एक्सपीरियंस बढ़ता चले जाता है तो आप 3.5-4 लाख 5 लाख भी कमा सकते हो. आपका अगर अपना बिजनेस सेटअप हो गया तो आप एक दिन का, एक महीने का, तो अगर आपका सेल अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो आप 150 मतलब $1.5 लाख आप हर महीना कमाते हो इधर पे, अगर आपका बिजनेस सेटअप होता है. तो अगर आप लगाओ तो 1 करोड़ समथिंग आपका बैठता है महीने का. उसको खर्चा वर्चा निकाल के आपको लगभग 40 से $50,000 आपको बच जाता है. तो दैट्स मीन लाइक 40 लाख रुपए अगर आपका अपना बिजनेस होता है इधर पे. तो बहुत सारे लोगों ने, अपने पंजाबी लोगों ने इधर पे लॉजिस्टिक खोल रखी हैं. वो लोग ट्रक चलाते हैं. ट्रक पे भी सेम चीज़ है. ट्रक पे भी क्या है कि वहाँ माइल्स का पैसा मिलता है. तो एक लोड को पूरा करने के लिए अगर आप कहीं से कहीं जा रहे हो तो आपको पर माइल्स वो लोग पे करते हैं. तो एक लोड जो आपका होता है, गाड़ी के अंदर जो सामान भरा होता है, अब वो लोड मान लीजिए कि आपको जैसे कि आपको दिल्ली से मुंबई पहुंचाना है, तो आप दिल्ली से मुंबई कितने दिन में पहुंचाते हो, उनको उससे कोई मतलब नहीं है. उनको मेन मतलब जो है आपका, वो आपको जो फायदा मिल रहा है वो तो कंपनी का फायदा है कि आप जल्दी पहुंचा दो. तो लेकिन आपको माइल्स की आपकी गिनती होती है. आप कितना माइल्स में आप जा रहे हो, कितने माइल्स अपने गाड़ी चलाई है, उस माइल्स के अकॉर्डिंग आपको पैसे मिलते हैं. तो नए ड्राइवर होते हैं, उनका जो इंश्योरेंस होता है वो बहुत महंगा होता है. तो वो लोग ऐसे कंडक्टर, वो लोग एक नए ड्राइवर के साथ जाते हैं, पुराने ड्राइवर के साथ जाते हैं. तो थोड़ा बहुत उनको वो लोग, जो पुराना ड्राइवर होता है, वो अपने पास से थोड़ा बहुत उसको भी दे देता है. तो वो सैलरी उनका आपस में वो उनका आपस का है. वो कैसे बांटते हैं, कैसे करते हैं, क्योंकि जो बंदा, सेकंड बंदा जो होता है, वो उसके पास नया लाइसेंस होता है, तो उसकी इंश्योरेंस जो होती है बहुत महंगी हो जाती है. तो कोई भी गाड़ी मालिक जो होगा वो अपनी गाड़ी उसको एकदम से देगा नहीं, है ना. तो वो लोग क्या करते हैं कि पुराने ड्राइवर के साथ पहले जाते हैं और फिर नए
पुराने ड्राइवर के साथ जाके फिर वो एक्सपीरियंस लेते हैं 4-5 महीने का, अपने जो उनके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसको पुराना करते हैं, और उसके बाद उनका इंश्योरेंस जो होता है वो नीचे आ जाता है। तो देन वो लोग अपनी गाड़ी पे फिर उनको अकेले वो अपनी गाड़ी पे जा सकते हैं अपने नाम पे। आपको वो लोग हायर करेंगे कंपनी वाले, या फिर आपको कोई लॉजिस्टिक वाला हायर करेगा या ट्रांसपोर्टेशन वाला हायर करेगा, और उसी गाड़ी को लेके आप जा सकते हो, अपनी गाड़ी भी आपको यहाँ खरीद सकते हो। तो उसमें भी सेम है, अगर ऑफ सीजन है तो आप 7-8 डॉलर आप कमा सकते हो, और सीजन अच्छा चल रहा है तो आप 12 से 13 हज़ार डॉलर भी कमा सकते हो। तो मतलब 8-9 लाख रुपए आप ट्रक चला के भी कमा सकते हो। बहुत सारे लोग 10 लाख भी कमा रहे हैं, उससे ऊपर भी कमा रहे हैं। वो आपका सारा डिपेंड करता है सीजन के ऊपर कि कैसा सीजन चल रहा है, इसे बिजी सीजन और दिस ऑफ सीजन। सो वो सारा कुछ उसमें डिपेंड करता है। और इंग्लिश चलती है, अगर हल्की हल्की भी आती है तो चलता है, उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैप देखना आना चाहिए, बाकी वो सारी डायरेक्शन आपको देते ही हैं, है ना। तो इसीलिए ये सारा कुछ हो गया। और कुछ अगर छूट गया होगा तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, सो मैं आपको बता दूंगा अगर कुछ रह गया है तो, क्योंकि इतना मेरे को भी याद नहीं रहता। वीडियो बहुत लंबी हो गई, मैं सोचा था कि 5-7 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, अभी 15-16 मिनट की वीडियो हो चुकी है, और इसमें मुझे लगता नहीं कि काटने को कुछ है। सो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को देखिए, आप शेयर करिए, इसको आप लाइक करिए, बहुत सारे कमेंट आपको जो पूछना है आप मेरे को पूछ सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, सो मेरे चैनल का नाम है विदेश यात्रा। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं और वहाँ जाके आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा फेसबुक भी है रवि बिस नाम से, तो आप लोग चेक कर सकते हैं, और मेरा इंस्टाग्राम भी है RS बिस नाम से। सो आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जाके आप मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं। उसमें आपको शॉर्ट्स मिलते हैं, रील्स मिलते हैं, आप वहाँ से आप देख सकते हो कि आज मैंने कौन सी वीडियो अपनी यूट्यूब पे डाली है। तो वो वहाँ से आप मेरी यूट्यूब पे आ सकते हो, और अगर आपने मेरे को सब्सक्राइब किया है तो आपके पास नोटिफिकेशन आई जाएगी कि मेरी वीडियो आई है। ठीक है, चलो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, कल कोई नई वीडियो बनाएंगे। आपको कुछ पूछना होगा तो आप मेरे को पूछ सकते हो, तो उसको लेकर मैं कल नई वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, तो जितना कुछ थोड़ा बहुत मैंने आपको बता सकता था मैंने आपको बता दिया। आप दूसरे के बहकावे में आप मत आओ कि दूसरे लोग कहते हैं कि हम इतने कमा सकते हैं, इतने कमा सकते हैं, वो बिल्कुल झूठ है। आपका अगर अपना बिजनेस है तभी आप यहाँ पर पैसा ज़्यादा कमा सकते हो। अगर आपके पास अपना बिजनेस नहीं है तो आप 2 से 3 लाख रुपए, 3 से 4 लाख रुपए और 4 से 5 लाख रुपए, इससे ज़्यादा नहीं कमा सकते हो। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी से भी पूछ सकते हो। ठीक है, चलो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Don't forget to just subscribe my channel, like, comment, everything. Okay, whatever you want to do. So अगर आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो, अगर जो आप if someone is watching me from US right now or Canada or London, if you want me, so I can just make the video in English also. Okay, so आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे लिख के डाल दीजिए, just send me a message there or comment. So just let me know if you don't understand English, the Hindi. I can just talk to you in English also. So I will just make the next video in English if you want. So okay, तब तक के लिए बाय बाय, एंड इंडिया वालों को गुड मॉर्निंग, एंड US एंड कनाडा वालों को गुड नाइट। थैंक यू, बाय बाय।